बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोल मेरे नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोल श्री उगल जोड़ी महाराज की जय। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी है कि हरि की पूजा दुर्लभ है, संतो कहना कछु न जाई। संतु गुर मुख पूरा पाई, नामो पूज कराई। हरि बिन सब कुछ मैला, संतो किया हो पूज चढ़ाई। हरि साचे भावे सा पूजा, होवे बाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुखी थाई न पाई। सब दिमरे मनु निर्मल संतो, एह पूजा थाई पाई। पतित पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई। बिन नावे और पूजन होवी, बरमी बोल लोकाई। गुरमुखी आप पछाणे संतो, राम नाम लिवलाई। आप निर्मल पूज कराए, गुरु शब्दी थाई पाई। पूजा करही पर विधि नहीं जानी, दूजे भाई मलुलाई। गुरमुख होवे सो पूजा जाने, बाणा मन वसाई। बाणे ते सभी सुख पावे, संतो अंत नाम सखाई। अपना आप न पछाणे संतो, कूड़ी करी वड़ाई। पाखंड की ने जम नहीं छोड़े, ले जासी पति गवाई। जिन्हें अंतर सब दुआ पे पछाणी, गति मिति तिने पाई। एह मनवा सुन समाधि लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई। सुनि सुनि गुरमुख नाम वखाणी, सतसंगति में लाई। गुरमुखी गावे आप गवावे, दरि साचे शोभा पाई। साची बाणी सचु वखाणे, साची नाम लिवलाई। भे बजनु अति पाप निखंजनु, मेरा प्रभु अति सखाई। सब कुछ आपे आप वरते, नानक नाम वड़ाई। संत फरमाते हैं, मालिक से बिछुड़कर जहां भी जाकर जन्म लेना पड़ता है, दुनिया में नजर मार कर देख लो, दुख ही दुख है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हमारी खुराक के लिए हर रोज हजारों की तादाद में जानवर मारे जाते हैं।
उन रोते पीटते चीखते चिल्लाते जानवरों के गले पर हम किस तरह से छुलियां चढ़ाते हैं। कभी हमारे मन में यह विचार और ख्याल नहीं आया कि अगर कहीं कर्मों के हिसाब के अनुसार हमें वहां जन्म लेना पड़ जाए तो क्या हम सुख महसूस करेंगे या दुख होगा। घोड़े की हालत देखिए, किस तरह से सवारियां तांगे पर बैठी है और तांगे वाला तड़ातड़ चाबुक मारे चला जाता है। कितना जुल्म हो रहा है और किस तरह पीड़ितों को भार और बोझ उठाना पड़ता है। बैल की हालत देखिए, बेचारा थक कर गिर पड़ता है। हम लोहे की तार चुभाकर उसे फिर जोत लेते हैं। खुद इंसान की हालत देखिए, जिसे हम नर नारायणी देह कहते हैं, किस तरह रोजगार के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। यदि औलाद से दुखी बैठा है तो कोई औलाद के न होने से दुखी बैठा है। किसी को कर्ज लेने का दुख है, किसी को कर्ज देने का दुख है। गरज यह है कि दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखी और परेशान हैं। हर रोज कौमों, मजहबों और मुल्कों की लड़ाइयाँ होती हैं। कितने गरीबों का खून होता है, कितनी औरतें विधवा होती हैं, कितने बच्चे यतीम होते हैं। जिस नगरी की यह दुर्दशा है तो उस नगरी में सुख कैसे मिल सकता है। यह सब दुख हम मालिक से बिछुड़ कर पा रहे हैं। इसलिए हम सब दुनिया के जीव उस मालिक से मिलना चाहते हैं, उस मालिक का विशाल करना चाहते हैं, उसका दीदार चाहते हैं, ताकि हमारा 84 के बंधनों से, 84 के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। संत समझाते हैं वह मालिक एक है। यह नहीं कि वह हिंदुओं का है, वह मुसलमानों का है। हिंदुओं का कोई और हो, मुसलमानों का कोई और हो। हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही है, अमेरिका के रहने वालों का भी वही है, और हमेशा से वही मालिक चला आ रहा है। जब से पहले वह मालिक था, सब कुछ उस मालिक ने पैदा किया और आज भी वही है। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, वर्ण जात चेहन नहीं कोई, उस मालिक की न कोई शकल है, न कोई रंग है, न रूप है, न कौम है, न मजहब है, न मुल्क है। हमारी रूह उस मालिक का अंश है। हम वापस जाकर उस मालिक के साथ मिलना चाहते हैं। वह मालिक कहाँ है? वह कहीं पहाड़ों जंगलों में नहीं छिपा, वह हमारी देह के अंदर है। अगर कोई प्रयोगशाला है जिसके अंदर मालिक की खोज की जाए तो वह केवल हमारा वजूद है, हमारा शरीर है, यह इंसानी चोला है। जिसको भी मालिक मिला है अपने अंदर मिला है। जब भी वह मिलेगा हमारी इस देह के अंदर ही मिलेगा, वह कहीं बाहर नहीं है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब वतु है, बाहर कुछ ना आई। जिसको हम दिन रात ढूंढते फिरते हैं वह हमारे शरीर के अंदर है, इस देह के अंदर है। गुरु अमरदास साहिब फिर फरमाते हैं, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए।
हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहां हरि बसता हो, मालिक बसता हो, वह मालिक हमारी देह के अंदर है। इसलिए दुनिया में अगर कोई सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर, मस्जिद, ठाकुर द्वारा या गिरजा है, तो केवल हमारा शरीर है। गुरु अमरदास जी फिर साफ साफ फरमाते हैं, इस गुफा में अखट भंडारा, तिस विच वाचे हरि अलख अपारा। यह जो हमारा शरीर है, यह केवल रूह के रहने की गुफा नहीं है, बल्कि जिसका हम अलख और अगम कहकर वर्णन करते हैं, वह मालिक भी हमारी देह के अंदर है। इसलिए हमें उस मालिक की तलाश अपनी देह के अंदर करनी है। अब मन में ख्याल आता है कि जब वह मालिक हमारे देह के अंदर है, तो हमें नजर क्यों नहीं आता? हमें किस तरह से अपनी देह के अंदर जाकर उस मालिक को प्रकट करना है? गुरवाणी में इस बात को अच्छी तरह से समझाया है और कहा है, हरि की पूजा दुर्लभ है संतु, कहना कछु न जाए, संतु गुरमुख पूरा पाए, नामो पूज कराए। फरमाते हैं कि अगर कोई पूरा गुरमुख मिल जाए, पूरा सतगुरु मिल जाए, अर्थात किसी संत महात्मा से मिलाप हो जाए, वे हमें अंदर जाने का भेद दे दे, मालिक की भक्ति करने का तरीका समझा दे और हम उस रास्ते पर चल पड़े, तो हम अपने अंदर ही उस मालिक के साथ हमेशा के लिए मिलाप कर सकते हैं। संत हमें नाम भक्ति का तरीका बताते हैं, नामो पूज कराई, हमें नाम की कमाई करने की युक्ति बताते हैं। वे सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का उपदेश देते हैं। शब्द की कमाई ही मालिक की भक्ति है। संतों ने कहा है, जग जीवन साचा एको दाता, गुर सेवा ते सबदी पछाता। वह मालिक जिसने सारे जगत को जीवन दिया है, जो कि एक है, सबका दाता है, उससे हम किस प्रकार मिल सकते हैं? गुरु भक्ति के द्वारा, शब्द और नाम की कमाई के जरिए। संत फिर कहते हैं, सदा हुजूर दूर न जानू, गुरु शब्दी हरि अंतर पछाणू। उस मालिक को ढूंढने के लिए हमें घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरने की जरूरत नहीं है और न ही मंदिर मस्जिद में उसकी तलाश करनी है, बल्कि उस मालिक को शब्द और नाम की कमाई के द्वारा अपनी देह के अंदर ही पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। शब्द और नाम की कमाई करने का मतलब ही मालिक की भक्ति करना है, मालिक को ढूंढने की कोशिश करना है। शब्द और नाम की कमाई के भेद का पता कहां से लगता है? संत फरमाते हैं कि इसका पता संतों और महात्माओं से लगता है। जब हम उनकी सोहबत करेंगे, उनकी संगत करेंगे, तब हमें यह युक्ति पता लगेगी। वे बताएंगे कि किस तरह शराब, कबाब, विषय विकारों व दुनिया के धंधों से अपने ख्याल को निकालकर अपने अंदर इकट्ठा करना है और किस रास्ते से चलकर मालिक को ढूंढने की कोशिश करनी है।
सभी संत महापुरुष उस शब्द का होका देते हैं, नाम का प्रचार करते हैं, किंतु मन में विचार आता है कि संतों का नाम से क्या मतलब है, वह नाम कहाँ है, अपने ख्याल को किस प्रकार नाम के साथ जोड़ना है और नाम या शब्द का भेद लेने के लिए हमें क्यों संत महात्माओं की संगत करनी पड़ती है। गुरु अमरदास साहब जी समझाते हैं कि नाम दो प्रकार के होते हैं, एक वर्णात्मक और दूसरा धुनात्मक। हम वर्णात्मक नाम उसे कहते हैं जो लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। हमने अपने प्यार में आकर जितने भी मालिक के नाम रखे हैं वे सब लिखने, पढ़ने और बोलने में आता है। कोई वाहे गुरु कहता है, कोई अकाल पुरुष कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई परमेश्वर कहता है। हमारे कई मुल्क हैं, एक एक मुल्क की कई कई ज़ुबानें हैं और एक एक ज़बान में हम अनेक अनेक शब्दों और नामों से उस मालिक को याद करते हैं। ये सब वर्णात्मक हैं, इनकी कोई न कोई म्याद है, वक्त है, इनकी हद है। इतिहास पढ़कर देखे तो पता चलता है कि कोई नाम 500 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, तो कोई इससे भी पुराना है। हमने उस मालिक के कई नाम रखे, कई को हम भूल गए, कई हमें याद हैं। आगे भी हजारों अनेक महात्मा आएंगे, हजारों अनेक लफ्ज से उस मालिक को याद करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी आए, हमने उस मालिक को वाहे गुरु कहकर याद किया। संत कबीर साहब जी आए, उसे हम साहिब कह के पुकारते हैं। इसी तरह हजरत मोहम्मद साहब आए, उसने हमें अल्लाह अल्लाह कहना शुरू कर दिया, और श्री रामचंद्र जी आए तो राम राम पुकारना शुरू कर दिया। इतिहास से पता लगता है कि इन महात्माओं को आए किसी को 100 साल हुए, किसी को 500, किसी को 1000, लेकिन नाम की गुरु साहिब इतनी महिमा क्यों करते हैं? सतगुरु देव क्यों नाम के पीछे लगे हैं? क्यों हमें उसे रटवाने को लगे हुए हैं? जो नाम श्री सतगुरु देव जी बताते हैं वह दुनात्मक नाम है, जो न आंखों से देखा जाता है, न जबान के द्वारा बयान किया जा सकता है, न कानों से सुना जा सकता है। वह अलिखित कानून है, न बोली जाने वाली भाषा है, ऐसा कहकर उसका वर्णन करते हैं। गुरु अंगद साहिब जी इस नाम की महिमा कहते हुए फरमाते हैं, आखी बाजो वेखना विन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना विन हथा करना, जीबे बाजो बोलना इव जीवन ते मरना, नानक हुकुम पहचान के तिव खस में मिलना। हम उस नाम के भेद को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं की संगति करते हैं। सबसे पहले वह नाम था, सब कुछ उस नाम ने पैदा किया है। वाणी में आता है, नाम में ही ते सब कुछ होया। यह जो दुनिया की रचना नजर आती है, इसे उस मालिक ने शब्द या नाम के जरिए पैदा किया है। हम हर रोज वाणी में पढ़ते हैं,
शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्दी भैया प्रकाश। हमारी धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा वगैरह जो कुछ भी है सब शब्द के आधार पर खड़े हैं। ये हमारे लफ्ज तो केवल साधन है, जरिया है, वह शब्द हमारा ध्येय है और मंजिल है। इनके जरिए हमें अपने ख्याल को वापस ले जाकर उस शब्द और नाम के साथ जोड़ना है, न कि इनके साथ प्यार करके कौम, मजहब और मुल्कों के झगड़ों में फंस जाना है। एक दूसरे के साथ लड़ना भिड़ना शुरू कर देना है। ऐसा कभी नहीं करना। किसी ने उस मालिक को राम राम कहकर याद करना शुरू कर दिया, वह हिंदू बनकर बैठ गया। किसी ने अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर दिया, वह अपने आप को मुसलमान समझने लग गया। किसी ने वाहे गुरु लफ्ज का जाप शुरू कर दिया, वह सिख बनकर बैठ गया। नतीजा यह हुआ कि पक्षपात और अपने अपने नामों के भेदभाव में आकर हमें एक दूसरे की शक्लें देखना भी मुश्किल हो गया। पर हमें अपने मन में सोच और विचार करना है कि हमारे लफ्ज हमें किस ओर ले जा रहे हैं। ये इंसानों के दिए हुए नाम है, उनकी अपनी विचारधारा है। जब इंसान की बनाई हुई हर चीज, उसके बोल भी उसके साथ लड़ाई झगड़े करवाते हैं, एक दूसरे की हत्याएं करवाते हैं, तो क्या इंसान उस मालिक से मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। इंसान तभी मिलेगा जब सतगुरु रूपी परमपिता परमात्मा हमको आकर समझाए, हमें वो असली नाम बताए, तब हमें उस परमात्मा का पता लग सकता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर हमारा ख्याल आज उस धुनात्मक नाम के साथ जुड़ जाए तो न कोई हमारी कौम रहेगी, न कोई हमारा मजहब और न कोई हमारा मुल्क। सब झगड़े उतनी देर तक है जितनी देर तक हम अपनी बनाई हुई रचना में फंसे हुए हैं। जिस दिन सतगुरु की बनाई रचना में चले जाएंगे, सारे चक्कर, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जितनी देर हम उस असल से बिछड़े हुए हैं, लफ्जों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तब तक यह सारी माया जाल है। महात्मा तो दुनिया में केवल नाम का होका देने के लिए, नाम का प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन हम दुनिया के लोग कर्मकांड में इतने फंसे हुए हैं और बाहर मुखी हुए बैठे हैं कि उन महात्माओं के जाने के बाद उनकी वाणी और उपदेश को छोटे छोटे दायरों में लाकर मजहबों की शक्लें दे देते हैं। सारी उम्र आपस में लड़ने भिड़ने में गुजार देते हैं। महात्माओं की मूल शिक्षा तो यही है कि हम अपनी सूरत को 9 द्वारों से निकालकर नाम के साथ जोड़े, पर हम उस पर चलने की कोशिश नहीं करते। इसलिए गुरु साहिब हमें प्यार से समझाते हैं कि अगर कोई मालिक की भक्ति का साधन है, मालिक से मिलने का तरीका है, तो वह शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी एक जगह फिर फरमाते हैं, बिन शब्दे अंतर अंधेरा, न वस्तु लहे न चूके फेरा। उस शब्द की या नाम की कमाई के बगैर न हमारे अंदर प्रकाश होगा, हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होगा, न मालिक से मिलाप होता है और न ही 84 से छुटकारा मिलता है। संत फरमाते हैं, गुरु कहे खोल कर भाई, जब शब्द अनहद जाई, बिन शब्द उपाय न दूजा,
काया का छूटे ना कूजा। हम सभी देह की कैद में फंसे हुए हैं। अगर हमारा इस कैद से छुटकारा हो सकता है तो केवल एक ही साधन है, एक ही तरीका है। वह क्या है? बिन सबद उपाय न दूजा। शब्द और नाम की कमाई के बिना कोई तरीका या साधन नहीं है जिसके द्वारा हम इस देह की कैद से छुटकारा पा सके। अगर कोई भक्ति मालिक को मंजूर है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है, उसके बिना कुछ नहीं है। जिंदगी भर आप कितने मंदिरों में जाओ, कुछ करो, कितना पुण्य करो, कितने भंडारे लगाओ, किंतु उस नाम की कमाई के बिना कुछ नहीं हो सकता। किसी देवता को मानो, किसी देवी को मानो, अगर कोई मुक्ति दे सकता है तो सतगुरु है। सतगुरु के बिना अगर कोई मुक्ति देगा तो वह इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में आज तक हुआ ही नहीं है। क्योंकि मुक्ति का साधन सिर्फ सतगुरु के पास है। सतगुरु ही इसका तरीका बताते हैं, सतगुरु ही उधर जाने का रास्ता बताते हैं। अब मन में ख्याल आता है कि महात्मा जिस नाम की इतनी महिमा करते हैं वह नाम कहाँ है? क्या कहीं लिख रखा है? क्या कहीं से जाके पूछना पड़ेगा? हमारी ग्रंथ पोथियां उस नाम की महिमा से भरी पड़ी हैं। उनको पढ़ने से हमारे मन में शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा होता है, विरह, तड़प और प्यार पैदा होता है। मालिक से मिलने की युक्ति प्राप्त करने की, अर्थात नाम का भेद जानने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन नाम की ऊंची दौलत ग्रंथों पोथियों में नहीं मिलती है। चारों वेद, 18 पुराण कहीं भी ढूंढ लो, वो असलियत तुम्हें नहीं मिलने वाली। असलियत को पहचानो, वह तो हमारे अंदर है। जब भी मिलेगी केवल हमें अपने अंदर से मिलेगी। संत बड़ा सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि डॉक्टर की किताबों में नुस्खे लिखे होते हैं लेकिन दवाइयाँ उसकी अलमारी में होती है। अगर किसी के पेट में दर्द होता हो और वह डॉक्टर की किताब लेकर पाठ करना शुरू कर दे, एक आध दिन नहीं बल्कि सालों तक उसे याद करता रहे, इसके द्वारा उसका बीमारी से छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम डॉक्टर के बताए उस नुस्खे के मुताबिक दवा बनाकर खा लेते हैं तो डॉक्टर के पास जाने का भी फायदा हो जाता है, नुस्खा बनाने का भी फायदा हो जाता है और बीमारी से भी छुटकारा हो जाता है। इसी प्रकार सेठ की बही में रुपयों के लेन देन का हिसाब लिखा होता है लेकिन रुपया उसकी तिजोरी में होता है। अगर कोई उसकी बही चुरा कर ले जाए तो वह उसकी पूंजी या रुपया तो चोरी करके नहीं ले जा सकता। इसी तरह ग्रंथों, पोथियों, धर्म पुस्तकों के पढ़ने से हमारे मन में मालिक से मिलने का विरह तो पैदा होता है, मालिक की भक्ति करने की जानकारी तो मिलती है, लेकिन जो कुछ हम पढ़ते हैं जब तक उस पर अमल करना शुरू न कर देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। जब उस पर अमल करना शुरू कर देंगे तब जाकर कहीं उस उद्देश्य को, उस मकसद को प्राप्त कर सकोगे। संत फरमाते हैं
कि अगर हम सारी उम्र लड्डू लड्डू करते रहे, न तो पेट भरेगा और न स्वाद आएगा। अगर लड्डू बनाकर खा लो तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा। हमें ग्रंथों पोथियों को पढ़ने में ही सारी उम्र नहीं गुजार देनी चाहिए, बल्कि जो कुछ वे कहते हैं उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रंथ पोथियां क्या चीज है? ऋषियों, मुनियों, पीर, पैगंबरों, संत महात्माओं ने मेहनत की, मालिक से मिलाप किया, जो जो नज़ारे अंदर देखे उन्हें अनुभव हुआ। हमारे मार्गदर्शन और हमारी हिदायत के लिए उनका जिक्र ग्रंथों में कर दिया। अब जब हम उन ग्रंथ पोथियों को पढ़ते हैं तो हमें अपनी मंजिल मकसूद का पता लगता है, उन रुकावटों का पता लगता है जो रास्ते में आती हैं। लेकिन पढ़ने से वे रुकावटें रास्ते से दूर नहीं होती और न ही हमें मंजिल नजर आती है। जो कुछ पढ़ते हैं जब उस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो वे रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और मंजिल भी नजर आने लगेगी। इसका मतलब यह नहीं लेना कि हमें ग्रंथ पोथियों, वेद शास्त्रों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं, किसी चीज की समझ कैसे आएगी? किसी चीज का भेद कैसे मालूम होगा? किसी चीज का प्यार कैसे जागेगा? किंतु हाँ, अगर आपके पास सतगुरु का सहारा है, सिर पर सतगुरु का हाथ है, तो आपको इन चीजों में समय नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सतगुरु के बताए मार्ग पर चलो, उनके वचनों पर चलो, वही सब कुछ है, वही मंजिल है। वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे। किंतु जो सतगुरु से नहीं मिले, सतगुरु का मिलाप नहीं हुआ है, वो इन चीज़ों को जरूर पढ़े, इन ग्रंथों को पढ़े, क्योंकि मालिक के प्रति प्यार तभी पैदा होगा। लेकिन पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उस पर अमल करना है। अगर दूध को किसी बर्तन में रखना हो तो सबसे पहले हम उस बर्तन को अच्छी तरह से साफ करते हैं, तब जाकर कहीं वह दूध रखने के काबिल होता है। इसके विपरीत अगर हम सारी उम्र उस बर्तन को साफ करने में गुजार दे, उसमें कोई वस्तु या चीज न रखे, तो हमारी सारी मेहनत फिजूल हो जाएगी। न पढ़ने से पढ़ना 1000 दर्जे अच्छा है, लेकिन पढ़ने से उस पर अमल करना 1,00,000 दर्जे अच्छा है। पढ़ते जाओ, अगर पूरी जिंदगी पढ़ने में गुजार दी तो आपने क्या किया? खाली आए थे, खाली चले गए। पढ़ो, मालिक के प्रति प्यार उत्पन्न करो, भावना जगाओ। जब वो प्यार हो जाएगा, उस पढ़ने का लाभ होगा, फिर सतगुरु का मिलाप होगा। सतगुरु से नाम रूपी अमृत लेकर फिर सतगुरु की बताई गई राह पर चलो, वही हमारे लिए अनमोल है और वही सही रास्ता है। जैसे मैले बर्तन से साफ बर्तन अच्छा है, पर साफ बर्तन से भरा हुआ बर्तन कहीं ज्यादा अच्छा है। वेद पुराण पढ़ो, मालिक के प्रति भावना जगाओ, मालिक की ओर अपनी लगन लगाओ। असलियत समझ में आ जाएगी तो फिर सतगुरु की तलाश करो। सतगुरु आकर तुम्हें नाम दान देंगे। नाम लेने पर उस पर चलने का रास्ता पूछो, सतगुरु युक्ति बताएंगे। जब युक्ति पता लग जाए फिर आप उस रास्ते पर चलो, तब जाकर मालिक का दीदार होगा। किंतु अगर पूरी जिंदगी इन्हें पढ़ने में गुजार दी
तो आपने कुछ भी नहीं पाया। महात्मा हमें क्या उपदेश देते हैं? वे हमें बताते हैं कि हमें अपने ख्याल को किस तरह शब्द के साथ जोड़ना है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नो दर ठाके धावत रहाए, 10वें निज घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द वजे दिन रात, गुरमति शब्द सुनावनिया। हमारा जो सफर है वह पैरों के तले से होकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक, दूसरी आंखों से ऊपर। हमारा जो सोचने का केंद्र है, जो सोचने का बिंदु है, वह दोनों आंखों के पीछे है। कभी किसी समस्या के बारे में सोचना हो, कुछ विचार करना हो, किसी भूली हुई बात को याद करना हो, तो हमारा हाथ अपने आप से हमारे मस्तक पर जाता है, पैरों पर नहीं जाता। वह मस्तक पर ही क्यों जाता है? शरीर के दूसरे अंग पर क्यों नहीं जाता? कुछ भी गलत बात हमसे निकल जाए तो हम माथे को हाथ लगाकर कहते हैं, ये गलत बोल दिया, ये गलत हो गया, कहीं और क्यों नहीं लगाया? हमारे सोच विचार का इस स्थान के साथ बहुत गहरा संबंध है। किसी भूली हुई बात को याद करते समय हम कभी लातों और पैरों पर हाथ नहीं मारते। हमारा ख्याल दोनों आंखों के बीच से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला है। ये 9 द्वार हैं, 2 आंखों के द्वार, 2 कान के द्वार, 2 नाक के, 1 मुंह का और 2 नीचे इंद्रियों के द्वार है। हम यहाँ बैठे हैं मगर हमारा ख्याल कभी बेटे बेटियों की ओर जाता है, कभी कौमों और मुल्कों की ओर जाता है। कभी घर के चौके चूल्हे याद आते हैं, कभी दफ्तर याद आते हैं, कभी दुकान के ग्राहक याद आते हैं। जिन जिन चीजों के बारे में हमारा ख्याल आता है, उनकी शक्लें भी हमारी आंखों के आगे फिरना शुरू हो जाती हैं। हम दुनिया की नाशवान और फनहा चीजों का सुमिरन करके और उन्हीं का ध्यान करके दुनिया का ही रूप बन बैठे हैं और बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं। संत समझाते हैं कि सबसे पहले अपने ख्याल को मोड़कर वापस आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, उसे बाहर जाने से रोकना है। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाएगा तब क्या होगा? ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, उस जगह अनहद शब्द, वह मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज जो कि मालिक की दरगाह से आती है, हम सबके अंदर आ रही है, बजना शुरू हो जाएगी। यह संसार के हर मनुष्य के अंदर बज रही है, हर मनुष्य के अंदर वही नाम की धुन है। तो बताइए मुझ में और आप में क्या फर्क है? दुनिया के लोगों में और आप में क्या फर्क है? फिर भी आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। वहाँ न कौम का सवाल है, न मजहब का सवाल है, न मुल्क का सवाल है। आप भी वही हो, मैं भी वही हूँ, सब दुनिया एक है, उस मालिक की है। हर किसी का एक नाम है,
इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। यह तुम्हारा ख्याल है, यह तुम्हारा भ्रम है, जिसको मिटाना ही ज्ञान है। वहां न कौम का सवाल न मजहब का सवाल, उस आवाज को हम शब्द, नाम, गुरवाणी, कलामे इलाही, बागे आसमानी, वर्ड, लोगास या जिस नाम से पुकार सकते हैं पुकारते हैं, वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, संत महात्माओं के अंदर भी है। जब तक हम अपने ख्याल को उस शब्द और नाम के साथ नहीं जोड़ते, हमारा दुनिया के साथ संबंध टूट नहीं सकता और मालिक के साथ लगन लग नहीं सकती। गुरु नानक साहब जी कहते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द वचानिया। जब तक हमारा ख्याल आंखों के नीचे है, हम इंद्रियों के भोगों में भटक रहे हैं, यहां मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति का दरवाजा कहां है? मुक्ति कैसे मिलेगी? उसकी निशानी क्या है? इसके बारे में हम सत्संग की अगली वीडियो में देखेंगे। अगले भाग में उसे सुनेंगे कि संतों ने मुक्ति का दरवाजा कहां बताया है, उसकी निशानी क्या बताई है और वो कैसा शब्द है। तो सतगुरु प्रेमियों, कैसी लगी आपको यह आज की सत्संग वाणी, संतों की वाणी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक यह पहुंच पाए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय।